हमने पढ़ा था पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, दूसरा चैप्टर है फिजिक्स में गॉस की किरणें, गॉसेस थ्योरम। तो आइए मेरे साथ समझते हैं। मैं हूं फहीम अकरम और यूनिक क्लासेस में आप इसके पेज से जुड़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। गॉस की किरणें, गॉसेस गॉसेस थ्योरम, गॉस की किरणें, गॉसेस थ्योरम। गॉस की किरणें क्या है, इसे समझने से पहले हमें थोड़ा एक चीज समझनी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, कोई हम एक पृष्ठ ले लें। क्या ले लें? एक पृष्ठ। मैंने एक पृष्ठ ले लिया और उसका ले लिया मैंने एकांक क्षेत्रफल। क्या ले लिया? एकांक क्षेत्रफल। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, इससे क्या करेंगे? गुजरेंगे, गुजरने वाली कौन? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं जो कि कैसी होती है? काल्पनिक। कैसी होती हैं? काल्पनिक। तो किसी पृष्ठ के बद्ध कह दो, क्लॉज कह दो, ये कहना चाहो तो किसी बद्ध पृष्ठ के, किसी क्लॉज सरफेस के, या आप कह सकते हो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल। कोई भी पृष्ठ ले लिया, ऐसे पृष्ठ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत काल्पनिक काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ के, कोई पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ, ये मैंने कहा ये पृष्ठ है, उसके कौन सा क्षेत्रफल? एकांक क्षेत्रफल। और इससे क्या गुजर रही है? काल्पनिक वैद्युत बल रेखाएं। इन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर कहीं कहा जाए वैद्युत बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है तो समझ लो वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो वैद्युत बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, कौन से क्षेत्रफल? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से या फाई ई से लिखते हैं, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं। तो ये हो गया फाई ई बराबर, फार्मूला होता है इसका ई ए कॉस थीटा, जहां ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ए क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल है। किसका? पृष्ठ का। ये पृष्ठ का क्षेत्रफल। थीटा क्या है? ये थीटा है वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का कोण। वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का, या कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं और पृष्ठ के बीच का कोण होता है कौन? थीटा। इसका मान क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। ये लिखना है तो लिखिए, वरना आपको बस याद रखना है किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से, किसी पृष्ठ के, कोई पृष्ठ है उसका कैसे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली
काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है, जहां ई वैद्युत क्षेत्र, ए पृष्ठ का क्षेत्र, थीटा वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के बीच का कोण है। चलिए आइए, ये समझ में आ गया। इसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। याद रखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। इसका मात्रक वेबर होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गॉस की प्रमेय, जो चैप्टर का नाम है गॉस की। पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। पूरे चैप्टर की कहानी जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमना है। यानी कि जो नायक है इसका, जो राइटर, समझ लो वो गॉस अपने आप में। इससे बड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉसिस थ्योरम, ये कौन है? गॉसिस थ्योरम। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार ये कह रहे हैं किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बद्ध पृष्ठ, ये बद्ध है, बद्ध का मतलब क्लॉज होता है, क्लॉज, बंद नहीं होता है, बंद का मतलब ऑफ होता है, बद्ध का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ। तो किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके भीतर या उस पर, उसके भीतर कह दो या उस पर कह दो, उस पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, या गुणा, और ये गुना कहेंगे, के बराबर होता है। बड़ा सिंपल है। किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये गुना के बराबर होता है, अर्थात फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये हमारी दोनों डेफिनेशन होगी। हम इसका प्रूफ करेंगे कि एक्चुअल में यही होता है या कुछ और होता है। किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। यानी उसका क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के बराबर होता है। प्रूफ कर लेते हैं इसका। आइए प्रूफ करते हैं बच्चों इसका। कुछ नहीं है, माना एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश बिंदु O पे रखा है निर्वात या वायु में। माना एक बिंदु आवेश Q निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा है। ये लैंग्वेज हो गई। माना एक बिंदु आवेश Q निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा है। इससे r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आप ऐसे कह सकते हैं, माना चित्र में एक बिंदु आवेश Q निर्वात या वायु बिंदु O पर रखा है, या गोलीय चालक के बिंदु O पर रखा है। ऐसे भी कह सकते हैं आप चाहे तो, दोनों बातें कह सकते हैं। बिंदु O पर रखा है, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4π Q/r²। इस बिंदु P से होते हुए हमने एक गोलीय सतह खींची, बिंदु P से होते हुए r त्रिज्या की एक गोलीय सतह खींची। इसलिए बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल dA, कौन सा क्षेत्रफल? अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स आप सब पढ़ के आए हो, फाई ई बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। अब यहां पर क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल लिया डी है, तो यहाँ डी लगेगा, यहाँ भी डी लगेगा। लिख दोगे बिंदु P पर
अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। याद रखेंगे जब क्षेत्रफल कम होगा तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी कम होगा। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, यानी कि छोटा, अल्प छोटा होता है। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ये हो गया। चूंकि थीटा बराबर होता है बच्चों जीरो, जब जब कॉस आता है समझ लो उसकी वैल्यू ज्यादातर क्या लगती है, थीटा की। जीरो की कॉस जीरो वैल्यू 1 होती है, साइन में 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन में 90 लेते हैं ज्यादातर। तो ई डी ए कॉस थीटा की जगह क्या लग जाएगा, जीरो। ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही आएगा डी फाई, ये आ गया। डी फाइव। अतः संपूर्ण पृष्ठ हमने क्या किया, ये अल्पांश क्षेत्रफल से गुजर रहा है। किससे गुजर रहा है, अल्पांश क्षेत्र। अब जब पूरे पृष्ठ से गुजरेगा अतः संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से जब गुजरेगा तब आप क्या करेंगे, तो लिखें अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई मान ले रहे हैं। अब संपूर्ण है तो हम क्या करना है, पहले क्षेत्रफल इतना था, आप किसका लेंगे, पूरा, यानी छोटे से को क्या करेंगे, बड़ा। तो बड़ा करने के लिए हम सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन किया जाता है। छोटा करने के लिए क्या करते हैं, हम अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे इसका, डी फाई ई। इंटीग्रेशन ऐसे ही, अगर गोल चीज का कर रहे हैं तो ये लगा सकते हैं, लगाना है तो, वरना आपकी मर्जी, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। डी फाई ई की वैल्यू लगाओ कितनी है, ई डी ए, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है भैया, बदल तो क्षेत्रफल रहा है ना, क्षेत्रफल पहले इतना इतना सा था, इतना, अब क्या ले रहे हैं हम, ऐसे का जो था वो इतना सा लिया था, अब संपूर्ण ले रहे हैं, क्षेत्रफल बदल रहा है, ये तो बदल नहीं रहा है, तो ये कहां जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन डी ए, ई ऐसे ही, फाई ई ऐसे की ऐसे। हमें करना क्या है, ई हम जानते हैं, चूंकि इस संपूर्ण गोले का जो क्षेत्रफल होता है यानी टोटल सरफेस एरिया होता है, तो आप सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि किसका एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, आर। कितनी है इसकी रेडियस है, ये आर है कि नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लगा सकते हैं हम 4 पाई आर स्क्वायर, तो लगा दो इसकी जगह 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू हम पहले ही पढ़ के आए, ई की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, ई की वैल्यू देख लीजिए, ई की वैल्यू हमने पढ़ी है ये वाली, ये पढ़ी है हमने ई की वैल्यू। तो ई की जगह इतना लगा देंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्या लगा देंगे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो लगा दीजिएगा। इसकी जगह ई की जगह, इस ई की जगह लगाएंगे 1/4, ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए, तो आपको याद होना चाहिए, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे कि इस 4 से 4 कैंसिल, पाई से आर स्क्वायर से, जो बचा उसे लिख लेंगे, क्या क्या बचा, लिख लेते हैं क्या क्या बचा। क्या बचा, ऊपर से 1 बचा, नीचे क्या बचा, ये एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बचा, क्यू, और फाई ई ऐसे की ऐसे का। यही था, क्या था, प्रूफ करना था। चाहो तो ये बाइबल लिख दो, यही तो हमें प्रूफ करना था गॉस की प्रमेय का। तो क्या है, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना ये गुना होता है। तो ये प्रूफ करना था, मुझे लगता है समझ में आया हुआ गॉस की प्रमेय का। लैंग्वेज आपकी क्या है, माना एक बिंदु आवेश क्यू
निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा है, इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु P से होते हुए हम क्या करते हैं, काल्पनिक सतह गोलाकार खींच लेते हैं। अतः बिंदु P पर अल्पना क्षेत्र पर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, जहां थीटा की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फॉर्मूला आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई, डी फाई की वैल्यू लगा दी ई डी ए, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, और डी ए इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन जब डी ए का होगा यानी क्षेत्रफल बड़ा होगा तो पूरे का क्षेत्रफल लेंगे, पूरे का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये की वैल्यू लगा देंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा फाई ई बराबर 1/1/एप्सिलॉन इनटू क्यू। तो ये प्रूफ हो गया होगा। आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए अगर समझ में नहीं आया, और फिर भी अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा जोश के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि जोश पढ़ाई में कैसे आएगा, तब हम सब लगेंगे, तब मजा आएगा, आपको जुड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है समझ में आया होगा, तो बेस्ट ऑफ लक, बच्चों से जरूर करिएगा। वैद्युत फ्लक्स मैंने डेफिनेशन बताई थी, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाली काल्पनिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई से व्यक्त करते हैं, इसका फार्मूला फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। आप सब समझ गए हो, इसका मतलब वेबर होता है जहां ये वैद्युत क्षेत्र है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, लगे रहिएगा।